नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज की खास पेशकश महाकुंभ भगदड़ हादसा या साजिश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में अब तक 35 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी, वहीं इसका समापन 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ के प्रति लोगों की आस्था है, तभी इतनी भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि महाकुंभ जो एक श्रद्धालुओं के आस्था का प्रतीक है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर स्नान के लिए उमड़ी भीड़ की वजह से कुछ बैरिकेड टूट गए थे। दरअसल कुछ श्रद्धालु बैरिकेड्स तोड़कर आगे जाना चाहते थे, जिससे वहां सोए हुए श्रद्धालुओं पर भीड़ चल पड़ी और भगदड़ का माहौल बन गया। यहाँ मची भगदड़ से लोग सहम गए। इस हादसे में 30 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सियासत भी खूब देखने मिला। पक्ष और विपक्ष इस घटना को लेकर लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी प्रारंभ है। वहीं बीते दिन सपा सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ हादसे को लेकर बेतुका बयान दिया और कहा कि इस वक्त सबसे दूषित पानी कुंभ का है, क्योंकि भगदड़ के बाद लोगों के शव गंगा में बहाए गए। जया बच्चन के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। वीएचपी के मीडिया प्रभारी शरद पवार ने जया बच्चन को गिरफ्तार करने की मांग की है। आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। वहीं आज महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है, उनकी जानकारी सामने क्यों नहीं आ रही है? मौत की संख्या का डाटा सरकार क्यों छुपा रही है? आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों जा रहे हैं? उनके बारे में मैं हालांकि वो बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य ये सुन नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए वहीं सांसद गौरव गोगोई ने भी प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस पेश किया। उन्होंने 29 जनवरी को हुई इस दुर्घटना की जांच की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय से करने की मांग की है। महाकुंभ में को लेकर एक विशेष चर्चा की मांग आज हमने रखी, लेकिन पूरे जो हमारी मांगों पर बुलडोजर चलाया गया सरकार के द्वारा, लोगों की जो न्याय की जो गुहार है उस पर सरकार ने बुलडोजर चलाया। और जैसे वो कुंभ में लाशों की संख्या को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पर सरकार लोकसभा के अंदर अपनी जवाबदेही को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर हमने बार बार विभिन्न प्रकार से हमने बोला कि हमने एडजर्नमेंट मोशन भी दिए हैं। एडजर्नमेंट मोशन में तो बोलने दीजिए, लेकिन बार बार सरकार से ये सलाह आती है कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोलें।
कुंभ का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लेकर पूरी तरीके से एक जांच हो। राज्य सरकार के पास अभी क्या तथ्य है, क्या उनकी चूक रही, क्या लापरवाही रही, इसमें मोदी सरकार, योगी सरकार दोनों इसमें जिम्मेवार हैं। उन्होंने यात्रियों के साथ खिलवाड़ किया है और ये सनातन विरोधी राजनीति को ये देश और हिंदुस्तान कभी नहीं सहेगा। इसलिए पूरे हमने प्रश्नकाल में अपना विरोध जताया। गौरतलब है कि महाकुंभ हादसे को लेकर सोमवार को विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। विपक्ष की मांग है कि स्थगन प्रस्ताव लाकर महाकुंभ हादसे पर चर्चा की जाए और मृतकों की संख्या की पुष्टि की जाए। विपक्ष ने राज्यसभा से इस मुद्दे पर वॉकआउट भी किया। वहीं लोकसभा में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि महाकुंभ हादसे की जांच में षड्यंत्र की बू आ रही है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने आशंका जताई कि महाकुंभ हादसे में षड्यंत्र हो सकता है और हादसे की जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुंभ और सनातन का नाम सुनते ही विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुंभ और सनातन का नाम सुनते ही विपक्ष को परेशानी क्यों हो जाती है। एक बात मैं सदन में साफ साफ कहना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सर इतना सिमटते जा रहे हैं उपसभापति जी, इतना सिमट गए हैं, फिर भी वही अहंकार है, वही गुरूर है। ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। थोड़ा तो सम्मान करना सीखिए। और कल मैंने देखा हमारे विपक्ष के गुणी नेता का एक वक्तव्य देखा, हम संविधान बदलना चाहते हैं, वो संविधान बदलने नहीं देंगे। कौन कह रहा है बदलने की बात करें? ये तो आप 2 साल से 3 साल से आलाप कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, संविधान बचाने की बात करते हैं तो पहले संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति का सम्मान करना सीखिए। यह मैं कहना चाहता हूं। मैंने आर्टिकल 79 जान के पढ़ा कि राहुल गांधी पढ़े और समझे। वो तो होमवर्क करते नहीं, आप जानती हैं। तो मैंने आज जान के रिपीट किया कि उपसभापति जी, तो एक नई ऊर्जा की बात माननीय राष्ट्रपति जी ने की है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा। ये भी मैं कहना चाहता हूं। उपसभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये आप जान लीजिए। बिल्कुल हमें गर्व है कि हमारे देश में सनातन परंपरा है। और एक बात मैं और कहूंगा उपसभापति जी, बड़ी विनम्रता से, हजारों साल में तो सनातन को लोग कमजोर कर नहीं सके। ये लोग क्या है जो सनातन को कमजोर कर? उपसभापति जी, नई ऊर्जा की बात की। माननीय राष्ट्रपति जी ने देश में बदलाव का भी संकेत दिया है। बदलाव कैसे होता है? कुछ लोग बदलाव की बात करते हैं और कुछ लोग बदलाव की बात नहीं करते, बदलाव को करके दिखाते हैं। ये अंतर है। उधर से कहा गया था ना, गरीबी हटाओ, बहुत बड़ा नारा चला था। क्या हुआ? और यहां पर अगर मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार
गरीबों के लिए जिएगी, किसानों के लिए जिएगी, तो करके दिखाया। और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसकी चर्चा की है। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं, कितने वर्षों से मिल रहा है, सैकड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं कि नहीं, किसानों के अकाउंट में 41,000 करोड़ रुपया 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में जाता या नहीं जाता है? जाता है। आज गांव की सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं? बनी है। और ये सारा स्कूल हो या अस्पताल हो या आयुष्मान भारत हो या गरीबों की सेवा हो या लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी हो, ये भारत के बदलाव के जो नए कार्यक्रम हैं, ये बिना किसी घोटाले के चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। दरअसल महाकुंभ घटना से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसके आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स और आतंकवाद निरोधक दस्ता इनपुट जुटा रही है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ के मामले में साजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाकुंभ भगदड़ हादसा है या साजिश। इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। तब तक के लिए मुझे यानी पायल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।